अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, फैसल उस्ताद भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। और मैंने अपने कुछ कबूतर निकाल के बाहर उड़ा दिए और उनमें दो चार जो है नए नए कबूतर भी हैं। दो तो हैं वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हैं, तो मैंने बस ऐसे ही उड़ा दिए। वो काफ़ी टाइम से उनको उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो उड़ नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा आज क्यों ना बाकी सारे कबूतरों के साथ उनको उड़ा दिया था। जो मैंने अभी उन दोनों को भी मिक्स करके सारे कबूतरों में उड़ा दिया। और भी हैं कुछ नए नए, लेकिन वो अपनी दूसरी तीसरी फ्लाइट ले रहे हैं। और वो जो दो कबूतर हैं वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले रहे हैं। तो अभी मैंने मुर्गे वर्गे भी खोले हुए देखें। अपना राजू यहाँ पे रानी भी साथ खड़ा हुआ है आज, और वो मुर्गी पीछे में घूम रही है। अपनी डक को भी मैं अभी बाहर निकाल लेता हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यासी हो रही है, शोर मचा रही है, तो मैं उसको भी जल्दी से बाहर निकालता हूँ। मिट्टू को भी मैंने बाहर निकाल लिया है, पीछे देखें लगा हुआ है मिट्टू भी। तो अब देखना ये है कि वो कबूतरों में से कितने कबूतर हमारे जो नए नए वो वापस आते हैं या नहीं आते। तो अभी तो उड़ा दिए, अभी थोड़ी देर तक देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। एक नया तो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरा वाला नज़र नहीं आ रहा, तो उसका भी देखना है वो वापस आता है नहीं आता। एक तो ये उड़ रहा नया जो उड़ा है, फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहा है ये आज अपनी, और देख रहे हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये तो सही नज़र आ रहा है, यहाँ पे ही उड़ रहा है। अभी तो सारे कबूतर अभी यहीं पर ही उड़ रहे हैं, कुछ जो है ऊपर भी नहीं, ऊपर बल्कि नहीं गए अभी मेरे ख्याल में। वो दूसरा वाला पता नहीं वो गायब है शायद, दूसरा वाला जो नया कबूतर उड़ा है ना वो मेरे ख्याल में गायब है। पीछे तक कबूतर उड़ रहे हैं किसी के, तो हो सकता है उनमें लग गया हो। देखें अभी सारे वहाँ पीछे वाली साइड पे जा रहे हैं, तो हो सकता है अभी उनमें लगा हो। फिलहाल अभी उड़ते रहेंगे ये लोग, यहाँ पे देखें ये उड़ रहे हैं कि ये आ रहे, तो इंतज़ार करते हैं थोड़ा टाइम गुजर जाए फिर देखेंगे वो आता है नहीं आता। तो जो दो नए कबूतर उड़ाए उनमें से एक तो ये रहा, ये देखें ये आ रहा है। फोकस हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये वाला है एक नया, और ये अभी बैठना चाह रहा है। बहुत कम टाइम उड़ाई और इसको भी इसे बैठने की पड़ी। और कबूतर उड़ाए मैंने, ऊपर चीलें चेक करें कितनी आ गई। चीलें नहीं आनी चाहिए थी कबूतरों के बीच में, ये बहुत गलत काम होता है। चीलों को पता नहीं क्या हुआ है, चीलों ने एकदम झुंड बना लिया। और कबूतर भी देखें ऊपर ही लगे हुए। फिलहाल जो नया वाला कबूतर है वो देखें इधर उधर बिल्डिंगों में बैठने की कर रहा है। तो अभी तो इसको बहुत कम टाइम हुआ है उड़ाए हुए, ये तो अभी से ही उतरने की कर रहा है। पहली उड़ाने, घर थोड़ा भटक भी रहा है कबूतर भी, क्योंकि हमारे बंद हैं। बस यही चेक करने के घर वापस आता है नहीं आता, सही उड़ाता है सही उड़ता है नहीं उड़ता। तो अभी कबूतर बंद हैं और मैं देखता हूँ ये वापस आ रहा है नहीं आ रहा। आ तो रहा है यहीं पे ही घूम रहा है, लेकिन उतर नहीं रहा, क्योंकि कबूतर अपने एक भी खुले नहीं है। और बार बार इसके साथ कोई कबूतर लगता है तो ये उसके साथ उड़ना शुरू हो जाता है। अभी देखें ये अलग सा था, इसके आगे से दो कबूतर जा रहे हैं, तो अभी उनके साथ उड़ने लग जाएगा। ये आया लेकिन दूसरे कबूतर ने उसको पकड़ लिया, वो उड़ता रहेगा इसी तरह। तो अभी इसी तरह उड़ते रहने देखते हैं ये किधर उतरता है। छत पे उतरता है या आमने सामने में कहीं उतरता है। अगर आमने सामने भी उतरा तो कबूतर खुलेंगे तो आ जाएगा। दूसरा वाला जो है नया कबूतर वो तो नज़र में ही नहीं आ रहा, वो तो गायब ही हो गया बिल्कुल ही, मतलब उड़ाते साथ ही वो गायब हो गया था, पता नहीं किधर चला गया। सामने वामने मेरे को लग रहा था कहीं बैठा होगा, लेकिन मैंने नज़र मारी तो मुझे कहीं भी नहीं नज़र आ रहा। मतलब पता नहीं वो शायद उड़ रहा है या तो किसी की छत पे फ़ौरन बैठ गया या किसी की छत पे उतर गया। तो उसका भी देखते हैं वो आता है नहीं आता, इंतज़ार करेंगे कबूतर खोलने के बाद। अभी तो अपने जो उड़ रहे हैं वो उड़ते रहें, अपना जितना उनको उड़ना है उतना उड़ें। और नया वाला भी वहीं पे ही गिर रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं क्या होता है। पहला वाला तो ये जा रहा, दूसरा वाला नया कबूतर जो मैंने छोड़ा है जो अपनी फर्स्ट फ्लाई कर रहा है वो भी अभी मुझे नज़र आया था, पीछे में कहीं यहाँ पे उड़ रहा था। तो अच्छा हुआ नज़र आ गया, यानी उड़ रहा है। अभी किसी की छत पे गिरा नहीं है या किसी ने अभी इतनी जल्दी उसको पकड़ा नहीं है, यानी उड़ रहा है वो नहीं, वो वाला नहीं है, पीछे में उड़ रहा है। अभी कहीं मैंने देख लिया कि वो तसल्ली हो गई है बस कि वो हाँ उड़ रहा है, अभी तक किसी की छत पे नहीं गिरा है। तो देखते हैं वो भी कैसी फ्लाई करता है। ज़्यादा आगे नहीं आ रहा, पीछे पीछे में ही कहीं घूम रहा है। और अपने मुर्गे देखें, अपने मुर्गे भी यहाँ पे घूम रहे हैं पीछे पीछे में, पता नहीं क्या करते रहते हैं। बस वहाँ से गमलों से अभी भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी भी मैं इनको बार बार इनको हटाना पड़ रहा है यहाँ से मुझे, बार बार इस गमले से। ये देखें सारी मिट्टी ये लोग जो है नीचे गिरा रहे हैं, बार बार नीचे गिरा रहे हैं, तो यहाँ से फिर बार बार मुझे इनको भगाना पड़ता है। फिलहाल अभी थोड़ी देर में अपने कबूतर भी खोल देंगे, जब अपने उड़ते हुए जो कबूतर हैं वो थोड़े बहुत उतर जाएंगे फिर अपने कबूतर भी खोल देंगे। देखिए एक ये ऑरेंज वाली जो हमारी नीचे आई हुई है काफ़ी उतरने के लिए, सारे कबूतर अभी नीचे आए हुए हैं, बहुत जल्दी उतर रहे हैं आज, पता नहीं क्यों 10-15 मिनट भी नहीं हुए अभी तो ये नीचे उतर रहे हैं। ओह दोस्तों जल्दी कबूतर खोलने पड़ेंगे। ये वाला चेक करें, ये बास गोल्डन ईगल है, ये जो काब जिसे कहते हैं। ये वाला जो जा रहा है ना, देख रहे हैं इसके बिल्कुल पर ही अलग है। और मैंने अभी नोट किया, और अपने कबूतर भी सारे ऊपर ही लगे हुए। तो मैं कबूतर खोलता हूँ, जल्दी से अपने कबूतर उतारता हूँ नीचे, इससे पहले कोई गायब हो जाए। सर्दियों में देखें एक तो ये उतर गया, मैंने यही सोचा था कि आज इतनी ज़्यादा चील आई है, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। चलो निकलो जल्दी बाहर आओ। सारे कबूतर अपने वापसी से उतारने पूरे करने, ऐसा नहीं कोई पकड़ के ही ले जाए। उड़ रहा है मैंने देख लिया अभी, इसीलिए चीलों के इतने ज़्यादा झुंड बने हुए थे। देखें अभी भी चीलें कितनी ज़्यादा हैं,
चीलें उसको तंग कर रही हैं और कहीं आगे पीछे हो गया अभी मेरी नज़रों से। अपने कबूतर देखें यहाँ पे उड़ रहे हैं, ये उड़ रहा है और काफ़ी सारे ऊपर उड़ रहे हैं, सारे ही ऊपर उड़ रहे हैं। नीचे भी मैंने कबूतर क्योंकि खोले हुए नहीं थे, सारे आसमान पे लगे हुए थे। अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं, वो उड़ रहा हो उकाब। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा अलग से ही घूम रहा है, ये देखें ये रहा, इधर चला गया फिर गुम हो गया। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, ये वाला जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ ना, ये उकाब है, गोल्डन ईगल जिसे कहते हैं। चीलें देखें उसके सामने कितनी छोटी सी लग रही हैं और चीलों का उड़ने का अंदाज ही पूरा अलग है। आज पता नहीं कहाँ से आ गया, इतने दिनों से तो नहीं आता लेकिन आज पता नहीं कहाँ से आ गया। ये वाला देखें, ये गोल्डन ईगल उड़ रहा है, ये काफ़ी कबूतरों का शिकार कर लेता है। दिन में पता नहीं कितने कबूतर खा जाता होगा, ये तो इतना बड़ा होता है, तो बहुत कबूतरों का ये लोग शिकार करते हैं। काफ़ी जो है लोगों के कबूतर पकड़ लेते हैं अपने। नहीं ये देखें कैसे लड़ रहा है चीलों से, देखना लड़ रहा है चीलों से। ये जो गोल्डन ईगल है ना, चील से समझ लें 2-3 साइज में बड़ा है, 2-3 गुना बड़ा है साइज में ये जा रहा। देखें कितना बड़ा है ये, और अगर इसी के मुकाबले में चील दिखाऊं तो देखें कितनी छोटी लग रही है, वो काफ़ी आगे जा रही है। देखें ये गोल्डन ईगल और ये चील कितनी छोटी लग रही है उसके सामने। वो आगे क्या देखें, सारी चीलें भी जो है उसी साइड पे जा रही हैं, आगे आगे जा रही हैं, उसी के पीछे पीछे सारी चीलें देखें सारी उस साइड पे जा रही हैं। अब मैंने कबूतर खोल दिए, दाना मारता हूँ इनको, जल्दी जल्दी से अपने सारे कबूतर उतारते हैं। जो 2 नए कबूतर उड़ाए थे वो तो पता नहीं किधर गायब हो गए हैं, वो गुम हो गए मेरे ख्याल में, वो भटक रहे होंगे अभी इधर उधर भटक रहे होंगे। जो अपने कबूतर खुले हुए नहीं थे, वरना वो उतर जाते, कबूतर खुले होते ना वो उतर जाते उसी टाइम पे, लेकिन वो अभी इधर पीछे कहीं भटक रहे होंगे, बैठे हुए होंगे कहीं ना कहीं। अभी कबूतर खोल दिए, अभी आएंगे तो उतर जाएंगे। बाकी के अपने जो उड़ रहे हैं उनको उतार लेता हूँ मैं, दाना मारता हूँ उनको, नीचे लेकर आ जाता हूँ, ऊपर नहीं उड़ाने मैंने अभी। तो सारे कबूतर अपने जितने भी उड़ रहे थे वो तो नीचे आकर उतर गए, सारे के सारे ही उतर गए। लेकिन जो 2 नए कबूतर मैंने आज उड़ाए जो कि फर्स्ट टाइम उड़ रहे हैं, दोनों वो जो है काफ़ी टाइम से उड़ाने की कोशिश कर रहे थे हल्की फड़क में, लेकिन वो उड़ रहे नहीं थे। तो आज मैंने बाकी वाले सारे कबूतरों के साथ उड़ा दिए और गोल्डन ईगल भी आ गया, जिसकी वजह से मैंने अपने कबूतर खोल के उतार दिए। लेकिन जो 2 नए कबूतर है ना, वो वापस नहीं आए अभी तक, पता नहीं वो किधर चले गए। वो हालांकि आसमान बंद नहीं हुए थे, वो नीचे ही कहीं में घूम रहे थे। एक तो मैंने आपको दिखाया भी था, बार बार इधर उधर बैठने की सोच कर रहा था। दूसरा वाला जो है उड़ रहा था, लेकिन वो भी पता नहीं कहाँ चला गया, शायद अभी किधर बैठे हुए हैं या किसी के पास उतर गए, अभी तक कुछ पता नहीं होगा। क्या वो उड़ रहे हैं, क्या वो बैठे हुए हैं, क्या वो किसी की छत पे उतर गए, या क्या से पकड़ लिए हैं किसी ने। तो शाम तक इंतजार करते हैं। अपने कबूतर अभी खुले में, मैं नीचे जा रहा हूँ। अगर वो इस साइड पे आए ना, कबूतर खुले में अपने आकर उतर जाएंगे छत में। दोस्तों सुबह में जब मैंने 2 नए कबूतर उड़ाए थे बाकी कबूतरों के साथ, दोनों के दोनों ही वापसी नहीं आए। दोनों नए कबूतर थे, फर्स्ट फ्लाई ले रहे थे अपनी, लेकिन दोनों ही वापसी नहीं आए। पता नहीं क्या रीजन बनी है कि दोनों के दोनों हमारी छत पे वापसी नहीं आए। उन दोनों में से कोई एक भी नहीं आया, दोनों की पहली फ्लाइट थी। हालांकि कबूतर वो काफ़ी अच्छे थे नस्ल में भी और उड़ने में भी, लेकिन छत पर वो वापसी नहीं है। शायद मेरे ख्याल में रास्ते में भटक गए होंगे जिस तरीके से उड़ रहे थे। एक तो उड़ाते ही गायब हो गया था, लेकिन वो आया था इस साइड में छत वाली, लेकिन अपने कबूतर बंद थे इस वजह से वो उतरा नहीं। दूसरा वाला जो था वो यहीं भी उतरा था, काफ़ी देर से वो कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने कबूतर नहीं खोले शायद इस वजह से वो भी जो है आगे गया और आगे से वहाँ से किसी ने कबूतरों की फड़क मारी थी, मुझे लग रहा है वो उसके पास उतर गया। तो दोनों कबूतर ही हमारे, शाम हो गई है, मैंने शाम तक इंतज़ार किया। अभी सुबह में मुझे लग रहा था शायद आ जाएंगे, तो अक्सर कबूतरों के साथ ऐसे ही होता है, सुबह में उड़ते हैं तो शाम तक वो घर वापसी आ जाते हैं। नए कबूतरों में पुराने वो आ जाते हैं, लेकिन इस बार हमारे दोनों ही कबूतर नए वाले वापस नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए। यही रीज़न होंगी जो भी मैंने आपको बताई है कि हमने कबूतर नहीं खोले हुए थे और वो बिल्कुल रास्ता वास्ता भटक गए होंगे, क्योंकि उनको पहले कभी उड़ाया भी नहीं था, तो वो रास्ता जो है भटक भी जाते हैं कबूतर। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में नए कबूतर थे इसलिए नहीं आए। तो फिलहाल अभी क्या कहते हैं, हम उन भाइयों के नाम वगैरह ले लेते हैं जिन भाइयों ने कमेंट्स किए थे। तो कमेंट्स में जो है राजू भाई पूछ रहे थे कि भाई आपके बच्चे का क्या हुआ, जो फैसल उस्ताद हैंड ट्रेन करते थे, तो वो फैसल उस्ताद ने छोड़ दिया इन्हीं कबूतरों में, अभी पीछे ही कहीं घूम रहा है और हाथों पे आ रहा है। पहले जब हैंड ट्रेन करते तब नहीं आता सही से, लेकिन अब जो है हाथों पे आ रहा है, भाग भी नहीं रहा, पता नहीं क्या सीन है। फैसल उस्ताद जब भी कोशिश करते हैं कोई बड़ा बच्चा ट्रेन करने की, उनके साथ यही होता है, 10-15 दिन वो ट्रेनिंग देते हैं और फिर छत में छोड़ देते हैं, उनसे नहीं ट्रेन हो पाता वो। तो मुझे पता था इस बार भी शायद मुश्किल ही ट्रेन हो, तो वो हम लोगों ने छत पे छोड़ दिया। बाकी अपने जो है गुलफाम भाई पूछ रहे थे कि भाई आप लोग ब्रीडिंग क्यों नहीं करवाते, तो यार इतना बड़ा सेटअप है हमारे, देखें इसमें 40-50 कबूतर ही आते हैं खाली, और ब्रीडिंग के लिए हमारे पास जगह नहीं है। पीछे जो है केज है, उसमें मुर्गे और तोते वगैरह इस तरह की चीज़ें रखने का हमने सोचा हुआ। अभी तो फिलहाल मुर्गे रखे हुए, तोते फिंचेस वगैरह इंशाल्लाह फ्यूचर में लेकर आएंगे।
तो ब्रीडिंग की अभी हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग अभी ब्रीडिंग नहीं करवाते। बच्चे निकलते हैं तो वो सारे ज़ाया हो जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता हमें ब्रीडिंग करवाने का। कोई दाने निकल के मर जाते हैं, कोई किधर गिर जाते हैं इधर उधर, यानी अक्ल लड़ानी पड़ती है ब्रीडिंग के लिए। तो वो भी हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि हम लोग कबूतरों की ब्रीडिंग सही से करवा पाएँ, कि जो बच्चे निकलें परवाजी निकलें इस तरह के। तो ब्रीडिंग वगैरह भी इंशाल्लाह फ्यूचर में करवाएंगे, सेटअप वेटअप देखेंगे, कोई सेट करेंगे, कोई जुगाड़ करके ब्रीडिंग भी इंशाल्लाह करवाएंगे। और अपने अनीस भाई, मोहम्मद अनीस भाई ने कहा था मेरा नाम ले लेना, तैयब भट्ट भाई ने भी कमेंट्स किए थे, और अपने अब्बास भाई थे और एक भाई थे वो टाकी अब्बास, उन्होंने कमेंट किया हुआ था, कह रहे थे नाम ले लेना, तो उनका भी नाम ले लिया। और अपने अजहान जट भाई ने कहा था नाम ले लेना, और अपने हैं सुफियान अहमद ब्लॉग भाई, सुफियान अहमद भाई ने कहा था नाम ले लेना। तो ये सारे भाई थे जिन्होंने कमेंट्स में सवाल पूछे थे, उन्होंने नाम लेने का कहा था, तो उनके नाम वगैरह सवालों के जवाब मैंने दे दिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।